यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ए टॉक। सो आपका स्वागत है। और जिस चीज़ का इंतज़ार था सब कुछ हमारे हाथों में है, बट ट्रेलर नहीं है हमारे हाथों में। यस, तो कल सिनेमा कॉन का इवेंट ख़त्म हुआ डिज्नी के पैनल के साथ। बहुत समय से रिपोर्ट्स आ रही थी, काफ़ी हफ्तों से रिपोर्ट्स आ रही थी कि एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर जो है वो ऑफिशियली सिनेमा कॉन के अंदर प्ले किया जाएगा। एंड विद डैट वी आर गोइंग टू सी एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर एट सिनेमा कॉन। हमने देखा, बट हमने नहीं देखा, वहाँ पे जो ऑडियंस थी उनने देखा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ट्रेलर से रिलेटेड डिटेल्स को निकालने से उन्होंने मना किया। ट्रेलर से रिलेटेड डिटेल्स बाहर आ चुकी है सारी, ठीक है। उन्हीं के ऊपर अपन लोग बात करेंगे। फुल ट्रेलर मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली या तो मई में आ सकता है, या फिर इसको शायद अभी और वेट करा के जुलाई में ही डायरेक्ट ब्रांड न्यू डे के आसपास ही रिलीज़ करें मोस्ट प्रोबेबली, या फिर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिलीज़ करें। तो मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स सी क्या होता है। सिनेमा कॉन में तो फिलहाल इसका ट्रेलर ही दिखाया है, तो लेट्स सी भाई। मेरे को तो वैसे मोस्ट होप्स इसकी ये है कि शायद नेक्स्ट वीक के अंदर ये ट्रेलर शायद इंटरनेट पे भी आ जाएगा, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा थी आज ट्रेलर आने की, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो बैड। बट यस, डिटेल्स जो मिली है उनको सुन के तो ये लग रहा है कि जब ट्रेलर देखोगे तो आपका दिमाग ब्लोन अप हो जाएगा। व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन 18 दिसंबर 2026 इन योर नियर थिएटर्स। सीरियसली, तो शुरू करते हैं भाई। तो अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को मैं देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो नहीं चलूंगा यार कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जितनी चीज़ें मेरे को पता है मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी डिटेल्स जो है वो और अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स तो होंगे ही देने को, बट आई एम वन ऑफ देम। सो मैं थोड़ा बहुत तो जितना मैं जानता हूँ उतना बता ही देता हूँ। सो ट्रेलर के अंदर मेजर फाइट सीक्वेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेजर फाइट सीक्वेंस इस पर नहीं आते। पहली बात अपन लोग आते हैं थॉर के ऊपर, क्योंकि थॉर इस ट्रेलर के अंदर मेन है, ठीक है। थॉर का ही करेक्टर सबसे मेन है। एंड थॉर जिस तरह से हम लोगों ने सबसे पहला जो टीजर आया था अवेंजर्स डूम्सडे का, जहाँ पे हमने थॉर को देखा था कि ही इज प्रेइंग फ्रॉम द गॉड्स, ठीक है। उसको स्ट्रेंथ दे वन लास्ट टाइम, गिव हिम द स्ट्रेंथ। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग को दिख रही थी, उससे ये तो समझ आ रहा था कि डूम इज़ अ बिगेस्ट थ्रेट फॉर थॉर दिस टाइम। एंड वो थॉर का डर हम लोग को इसके अंदर दिखता भी है। ट्रेलर के अंदर थॉर कहता है कि उसने इतने देवताओं से लड़ा है, वो इतने लोगों से लड़ा है, बट इससे बड़ा थ्रेट उसने आज तक नहीं देखा, ठीक है। तो यस, यू कैन सी कि डूम से बड़ा थ्रेट थॉर ने आज तक नहीं देखा है। किस लेवल का वो थ्रेट है, ठीक है। वो थ्रेट बहुत बड़े लेवल का है। मतलब अगर थॉर जैसा गॉड बीइंग करेक्टर जो है वो अगर ये बोल रहा है कि आई हैव नॉट सीन द बिगेस्ट थ्रेट, आई एम नॉट सीन दिस मच बिग थ्रेट, तो यू कैन इमेजिन भाई कि बाकी अवेंजर्स की तो क्या हालत हो रही होगी भाई। जब ये बंदा बोल सकता है तो बाकी की तो लग गई होगी बाढ़ भाई। तो यस, तो थॉर अपना डर इस ट्रेलर के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक फुल ऑन मीटअप सीन भी ट्रेलर के अंदर हम लोग को नज़र आता है बिटवीन फैंटास्टिक फोर, द न्यू अवेंजर्स एंड थॉर, ठीक है। ये सब जो है ये अवेंजर्स टावर में मिलेंगे। अवेंजर्स टावर जो है वो न्यू अवेंजर्स टावर है, पुराना वाला अवेंजर्स टावर नहीं है। यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्टेड अवेंजर्स टावर है, न्यू अवेंजर्स का, जिसमें कह रहे हैं कि 3 फ्लोर्स हैं डिवाइडेड, तो शायद 3 फ्लोर्स ही डिवाइड होंगे इस फ्लोर के अंदर। और यहाँ पे हम लोग को सारे लोगों का मीटअप दिखता है, ठीक है। जैसा हमने थंडर बोल्ट्स के एंड में देखा था कि फैंटास्टिक फोर का शिप जो आ रहा है वो उनके ऑर्बिट में आता है, हम लोग देखते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को इस फिल्म के अंदर फर्दरली नज़र आएगी आगे जाते हुए, ठीक है। एंड ये सब लोग के संग संग हम लोग को इस फिल्म के अंदर जो न्यू अवेंजर्स के संग एक और करेक्टर मिलेगा, वो है हमारा फैल्कन का करेक्टर। वो हम लोग को न्यू अवेंजर्स के संग ही मिलेगा, यानी कि बकी वगैरह के संग वो मिलेगा। फैंटास्टिक फोर की देखो मेरे हिसाब से पूरे लोग तो मेरे हिसाब से नहीं दिखेंगे, या फिर बट सकते हैं, या फिर अगर पूरी टीम आई है तो शायद बाद में ये सब बट जाए, वकांडा कुछ लोग चले जाए एंड कुछ लोग शायद यहीं रह जाएं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है कुछ लोग वकांडा, जैसे हम लोगों ने देखा था वकांडा वाले में कि हम लोग को जो द थिंग है वो वकांडा जाते हुए नज़र आया था। तो यस, तो हम लोग को थिंग का करेक्टर शायद वकांडा जाते हुए नज़र आए, वहाँ पे शायद कुछ और भी छुपा रहे हो करेक्टर्स, मैं भी, ठीक है। एक्समैन के करेक्टर्स हम लोग को इसके अंदर नज़र आए हैं, थोड़े बहुत ग्लिम्प्सेस कह रहे हैं कि थोड़े बहुत ग्लिम्स उनके नज़र आए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मिस्टिक फोर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, शेप शिफ्ट होके शी इज शिफ्टिंग टू येलिना बेलोवा, ठीक है। थंडर बोल्ट्स की सबसे मेन जो वो थी, द न्यू अवेंजर्स की सबसे मेन जो करेक्टर है वो ही उसी के ऊपर वो शेप शिफ्ट कर रही है। सो यस, मेजर सीन कुछ होगा जहाँ पे शेप शिफ्टिंग होगी। लेट्स सी भाई क्या होता है, ठीक है। एंड नाउ थॉर ये सब चीज़ें उसी टावर के अंदर शायद बता रहा है, जो वो अपना थ्रेट और डर बता रहा है, वो शायद वो अवेंजर्स टावर के अंदर ही ये सब बता रहा हो, ठीक है। एंड फिर ट्रेलर फर्दर आगे बढ़ता है एंड हम लोग को थॉर वर्सेस डूम की फाइट नज़र आने वाली है। दैट विल बी सीरियसली अ पीक फाइट मेरे हिसाब से। जिस तरह से हम लोगों ने भाई देखो, हम लोगों ने थैनोस वर्सेस थॉर की फाइट देखी थी, दैट्स समथिंग ग्रेट, बट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग एपिक।
डूम वर्सेस थॉर, दिस इज गोइंग टू बी एपिक फाइट। एंड सबसे बड़ी बात ये कि इसमें थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर जो है वो डूम रोक भी देता है। तो मतलब यू कैन इमेजिन भाई कितनी तगड़ी फाइट होने वाली है ये। जब आप आंखों से एक्सपीरियंस करोगे इन द सिनेमाज, यू आर गोइंग टू विटनेस समथिंग ग्रेट, समथिंग ग्रेटेस्ट फाइट ऑफ ऑल टाइम मेरे हिसाब से। एंड भाई मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है, डूम का जो करेक्टर है वो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह से टीजर के अंदर दिखा रहे हैं उस हिसाब से थॉर से वो सबसे पहले एनकाउंटर करेगा। ठीक है, थॉर और डूम का फर्स्ट एनकाउंटर होगा, जो एनकाउंटर फर्दर थॉर जिस तरह से समझ जाएगा कि ये सबसे बड़ा थ्रेट है एंड ये थ्रेट अकेले तो उससे लड़ नहीं सकता, उसको पूरी एवेंजर्स की टीम चाहिए होगी, तो वो वापस अर्थ पे आएगा। ठीक है, अब अर्थ पे तो वो है ना, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट यस वो शायद अर्थ पे ऑलरेडी है। अगर ऐसा है तो वो वापस अपनी एवेंजर्स टीम के पास आएगा, फिर वो न्यू एवेंजर्स से मिलेगा, फिर न्यू एवेंजर्स जो हैं वो ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर से एनकाउंटर कर चुके होंगे। ठीक है, जिस तरह से मेरे को लग रहा है कि फिल्म की ओपनिंग जो है वो एंड गेम के बाद होने वाली है, तो एंड गेम के बाद तो मोस्ट प्रोबेबली जो है स्टीव रॉजर्स से ओपन होगा फिल्म। ठीक है, बट जो है फैंटास्टिक फोर और जो फैंटास्टिक फोर एंड जो हमारे क्या कहते हैं उसको, हाँ, द न्यू अवेंजर्स, इनका ऑफिशियल एनकाउंटर हो चुका होगा एक दूसरे से, ऑफिशियल एनकाउंटर इनका हो चुका होगा। थॉर बाद में मेरे हिसाब से यहाँ पे इस सिनेरियो में आएगा। ठीक है, फैंटास्टिक फोर थोड़ा बहुत जानते हैं ऑलरेडी डूम के बारे में, क्योंकि हम लोग को फैंटास्टिक फोर के एंड में रीड रिचर्ड्स के बेटे के पास हम लोग को डूम बैठा दिखा था, तो फैंटास्टिक फोर ऑलरेडी डूम के करेक्टर के बारे में जानती है बहुत अच्छे से, क्योंकि कॉमिक बुक से कनेक्टेड है उन लोग, तो यस वो ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन लोग भी आके सेम थ्रेट ही बताएंगे न्यू अवेंजर्स की टीम को भी। ठीक है, थॉर भी आके सेम थ्रेट बताएगा, तो मतलब ऑलरेडी ये सब जब चल रहा होगा। एंड बैकग्राउंड में जो है, बैकग्राउंड में कुछ टीम्स जो हैं वो एक दूसरे से फाइट कर रही होगी। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स होने वाला था, ये बहुत समय से रिपोर्ट्स आ रही थी एंड ये सच होता हुआ भी नज़र आ रहा है। शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट की फाइट हम लोग को नज़र आने वाली है। ठीक है, गैम्बिट इज़ वन ऑफ द करेक्टर्स जो कि थोड़ा म्यूटेंट करेक्टर्स के अंदर आता है, वो म्यूटेंट वाले करेक्टर्स के अंदर आता है। शैंग-ची जो है वो हमारा 10 रिंग्स होल्ड करता है। ठीक है, एंड म्यूटेंट्स लेवल के कनेक्शन पे आता है वो। ठीक है, तो उन दोनों के बीच के फाइट सीक्वेंस को भी इस फिल्म के अंदर दिखाया है, इस ट्रेलर के अंदर दिखाया है। तो यस वो दोनों फाइट कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली जो है मोस्ट ऑफ द फाइट सीक्वेंस एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के ही होंगे आधी फिल्म के अंदर, कि अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की एक फुल ऑन फाइट सीक्वेंस होगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ऐसा लग रहा है कि डूम कैसे ना कैसे करके मैनिपुलेटिंग बहुत अच्छी है डूम की, है ना। आप अगर एंड अल्टीमेट स्पाइडरमैन या फिर आपने कार्टून शोज या कॉमिक्स भी आपने अगर देखी है, तो डूम का मैनिपुलेट एनीवन क्लियरली बहुत अच्छे से वो मैनिपुलेट कर सकता है। तो यस ही कैन मैनिपुलेट एक्समैन टीम। ठीक है, वो भी एक अच्छे लेवल का बीइंग है भाई। देखो डॉक्टर डूम इज अनदर टाइप ऑफ बीइंग जिसका दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, तो ही कैन मैनिपुलेट एक्समैन टू कम विथ हिम एंड हेल्प किल द अवेंजर्स। ठीक है, वो यही मैनिपुलेट करेगा कि मोस्ट प्रोबेबली कि अवेंजर्स की जो टीम है, ये वाली टीम जो है ये गलत है, ये सब मतलब वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करेगा एंड वो फाइट उनकी चलेगी। ठीक है, एंड बीच में वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा और बहुत बड़ी फाइट ये मन सकती, लेजेंडरी फाइट्स। ठीक है ना। और फिर उसके बाद ट्रेलर जो है वो एंड होता है जिस तरह से, उसके अंदर हम लोग को स्टीव रॉजर्स का करेक्टर नकल के नज़र आता है फ्रॉम द स्पेसशिप ऑफ अ फैंटास्टिक फोर। रिपोर्ट्स तो यही है। अब देखो मेरे को 3-4 जगह देखा तो कहीं पे कुछ और लिखा है, कहीं पे कुछ और लिखा है, आई डोंट नो, बट कुछ कह रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप से वो आता है बाहर। एंड फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप जो है अगर ऐसा है तो फिर वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, आपने देखा ही है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर एक टाइम से दूसरे टाइम में आ रहे हैं, मल्टीवर्स ट्रेवल कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स के करेक्टर को ढूंढने, या फिर डूम जो है वो स्टीव रॉजर्स को ढूंढने जाएगा, एंड शायद फैंटास्टिक फोर की टीम जो है वो डूम को ढूंढने जाएगी, बट उनको स्टीव रॉजर्स का करेक्टर वहाँ मिल जाएगा। स्टीव रॉजर्स का करेक्टर वापस आता है एंड थॉर और स्टीव रॉजर्स का कनेक्शन होता है, बट वहाँ पे थॉर को विश्वास नहीं होता। देखो यार, एंड गेम के अंदर जो है थॉर ने एंड गेम के लास्ट में ही डूम को देखा है, बस सॉरी एंड गेम के लास्ट में ही थॉर ने स्टीव को देखा है, वही बूढ़ा करेक्टर में। ठीक है, तो अब वो कहाँ गया, क्या हुआ, तो उसके ऊपर तो भाई थॉर को विश्वास होगा नहीं, क्योंकि एकदम अब इतनी बड़े इंसान से भाई डूम जैसी फाइट कर रहा है वो, इतने बड़े थ्रेट से, तो वो किसी के ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट यस, एंड एट द एंड स्टीव रॉजर्स जो है वो म्योलनिर अपने हाथ में वापस पकड़ लेता है एंड ही गिव्स अ स्माइल एंड यस एक रियूनियन हो जाता है। यानी कि दो बड़े एवेंजर्स स्टीव रॉजर्स एंड थॉर जो है वो इस फिल्म के अंदर मेन
रहेंगे, ठीक है। बाकी जो है लीड अप जो होंगी, बाकी लीड्स करेंगी जो टीम, वो होगी एक फैंटास्टिक फोर की टीम, यानी कि रीड रिचर्ड्स की एक टीम लीड करने वाली है इसमें, और एक टीम जो है वो थॉर शायद लीड करेगा, और एक टीम जो है वो स्टीव रॉजर्स लीड करेगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में शायद बटेगी, और एक वकांडा की ही टीम एक लीड करेगी। तो ये 4 पार्ट्स में बटेगी, और एट द बैक ऑफ द फ्लेम, मतलब चलता रहेगा पीछे ही पीछे, एक्समैन की टीम को भी पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देना है। एक्समैन की टीम की जो है फाइट्स तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है, एंड फाइट्स तो ऑब्वियस है कि होनी ही होनी है भाई। एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स इसके अंदर मेरे को 101% लग रहा है कि नज़र आएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये वीडियो के अंदर स्पॉइलर अलर्ट मैं दे भी देता हूँ, बड़े लेट हो गया हूँ बट दे दिया है ना। तो स्पॉइलर यही है कि देखो, क्या पता कुछ चीज़ें सच भी हो जाए, जो मैंने अभी थ्योरी बनाई है, जो भी मेरी पर्सनल थ्योरीज है, वो क्या पता सच निकले। तो लेट्स सी, है ना। एंड ऑडियंस की भी कुछ थ्योरीज है, तो वो क्या पता सही निकले। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो मैं अगर डूम्सडे की ट्रेलर की बात करूँ तो ये सबसे मैसिव ट्रेलर था और सबसे बेहतरीन ट्रेलर था। इफ़ ये आज इंटरनेट पे आ गया होता तो इट कैन ब्रेक द इंटरनेट, ठीक है। बहुत ब्रेक हो सकते थे भाई, व्यूज़ अभी तक बहुत ब्रेक कर दिए होते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर ने। बट मेरे को होप्स ऐसी है कि शायद नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक शायद ट्रेलर रिवील कर दें ऑनलाइन, आई होप कर दें यार। वरना हम लोग इंतज़ार करें यार जुलाई तक का, क्योंकि मई जून जुलाई शायद स्पाइडरमैन के बाद रिवील करे, है ना। लेट्स सी क्या होता है भाई, क्योंकि देखो स्पाइडरमैन जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे पाएगा इससे, है ना। अब मेरे को पता नहीं है, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पाइडरमैन डेयर डेविल से कनेक्ट होने वाला है। डेयर डेविल का कुछ फोटो आया था, है ना, जहाँ पे हम लोग मैन मर्डॉक को देखते हैं जेल के अंदर, एंड स्पाइडरमैन भी जेल के अंदर फाइट कर रहा है, तो शायद डेयर डेविल से कनेक्ट होगा। वैसे इतना तो मेरे को कंफर्म है कि पनिशर है, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में डेयर डेविल के आने के हाईएस्ट चांसेस है, हाईएस्ट। भले वो कैरेक्टर्स मना करें, पर आने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत 199.9% चांस है, 1% चांस है कि नहीं आएंगे, बाकी तो बहुत चांस है मैट मर्डॉक के आने में ब्रांड न्यू डे में, ठीक है। फर्दरली शायद हम लोग को डूम्सडे में जाके अब स्पाइडरमैन कैसे कनेक्ट होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में अगर ये सब चीज़ें होगी तो स्पाइडरमैन का करेक्टर ऑफिशियली आएगा तो आएगा ही। अब वो कैसे आएगा ये तो हम लोग को पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टॉबी मैगवायर का भी स्पाइडरमैन इसके अंदर आ रहा है, लेट्स सी क्या होता है। फर्दरली अभी मेरे को पता नहीं है क्या क्या होता है, बट ट्रेलर जो है मोस्ट प्रोबेबली मैं होप कर रहा हूँ कि कुछ समय में ही आ जाए, और ज़्यादा टाइम ना लगाएं, जुलाई तक का या फिर अगस्त तक का इंतज़ार ना करें, जल्दी ट्रेलर रिलीज़ कर दो यार, मज़ा आएगा यार। तो दैट्स ऑल गाइज, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, सी यू सून।